नमस्कार। 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 नमस्ते। नमस्ते। कनिकापुर के इस गांव में हमारी जमींदारी में आपका स्वागत है। अब सब अच्छा ही होगा। कनिकापुर की कहानी मैं जानता हूं। बहुत दिनों से छुपी हुई एक बुरी रेखा तुम्हारे चेहरे पे दिख रही है। मैं आ गया हूं ना, अब डरना नहीं है। सबको मैं देख लूंगा। अच्छा है स्वामी जी, लेकिन इस बारे में गांव में किसी को नहीं पता। सुबह होने से पहले मैं अपने मंत्र का कार्य आसानी से पूरा कर लूंगा। आइए स्वामी जी, कार में बैठिए। चलिए। पापा, ये सब क्या है? ये सब क्या हो रहा है? बिजली, बारिश, तूफान, इन्हें देखकर आप लोग डरिए मत। ये सब अच्छे के लिए है। इस गांव में मैं आया हूं, उसी स्वागत में है ये सब। चलो। आइए स्वामी जी। स्वामी जी, यही हमारा घर है, अंदर आइए ना। क्या हुआ स्वामी जी? एक वाइब्रेशन, एक शक्ति इस घर में घूम रही है। ये अच्छी शक्ति है या बुरी शक्ति है स्वामी? अच्छी शक्ति है, लेकिन तुम लोगों के लिए अच्छी नहीं है। इस इलाके को हिलाने वाली शक्ति है।
अब अंदर जा सकते हैं। आइए स्वामी जी। आइए स्वामी जी, आइए बैठिए बैठिए। स्वामी जी, ये मेरी पत्नी दमयंती और वो बेटी है कंचना। नमस्ते। जब से यहाँ आया हूँ आप सबके चेहरे पे डर ही देख रहा हूँ। जहाँ मैं होता हूँ वहाँ डर नहीं होना चाहिए। मैं देवी का उपासक हूँ, किसी के साथ भी बात कर सकता हूँ। मंत्र तंत्र जानने वाला, शक्ति भरा मेरा तांत्रिक रूप। आप सब एक नाग को देखकर डर रहे हो। अगर उसे मैं अपने गले में डाल लूं तो मेरे लिए वो फूलों का हार होगा। अब लग रहा है थोड़ी हिम्मत और साहस आई है। फिर भी स्वामी जी, आप जैसा सोच रहे हैं ये उतनी साधारण बात नहीं है। 3 पीढ़ियों से ये इलाका बहुत झेल चुका है, बहुत कुछ हुआ है यहाँ। आपसे अगर श्राप से मुक्ति मिली तो जन्म जन्म के लिए हम आपके आभारी रहेंगे। श्राप से अगर मुक्ति मिली तो इसका मतलब आपको अभी भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं हुआ है। सही कहा ना मैंने? क्यों बताइए? अपनी बड़ाई करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। फिर भी मैं आपको बता दूं, आप लोगों को मेरी बातों पे भरोसा रखना चाहिए, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। क्योंकि आप लोगों का विश्वास ही मेरी शक्ति को बढ़ाएगा और विपत्तियां हमसे दूर होंगी। ये केशव नंबोदरी अगर चाहे तो कुछ भी करके दिखा सकता है। जितना कहा दादी, महारानी, जमींदारनी, देवी, अलंकार नाचियार माता जी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तुम इस गांव को मुक्ति दिलाना चाहते हो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आपके समक्ष बहुत छोटा हूं मैं। आपके सामने कुछ गलत बोला हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। फिर भी मेरे ऊपर आपको जो संदेह है उसे दूर करना मेरा धर्म है। अच्छा है, जैसे ही तुमने मुझे महारानी बुलाया, मेरे कानों में जैसे अपने आप शहद घुल गया। वेद पढ़ने वाला अगर आशीर्वाद देगा तो पूरा नहीं होगा। हर इंसान को योग्यता अनुसार सम्मान मिलना ही चाहिए। दादी, बड़े तो बड़े ही होते हैं। शुक्रिया महारानी जी। तुम लोगों ने मुझे बांध के छोड़ दिया है ना। कोई भी काम किए बिना सोया पड़ा रहता हूँ। मुझे मार डालो। तुम में दया नहीं है क्या? मानवता नहीं है क्या? इस बंगले के ऊपरी माले पर एक बंद कमरे में आपका पुत्र राजशेखर जंजीरों से बंधे हुए हैं। उन्हें यहां आना होगा। दादाजी को मैं लेकर आता हूँ। कोई जरूरत नहीं, वो स्वयं ही आ जाएंगे। उन्हें जंजीरों से बांध कर रखा गया है, रूम में भी ताला लगा हुआ है। तो आप ही बताइए, अपने आप वो यहाँ कैसे आएंगे? कृष्णा, ये केशव अपने तंत्र मंत्र की सहायता से
तुम्हारे दादा को यहाँ बुला लेगा। देवी, यक्षिणी देवी, जमींदार राजशेखर भूपति के जंजीरों को खोल दो, खोल दो उसे, खोल दो उसे, खोल दो उसे। जमींदार अपने पैरों से चलकर यहां तक आएंगे। वो आ रहे हैं। केशव नंबूदरी, पिछली कई पीढ़ियों से इस गांव पर गंगा माँ का श्राप है और नाग माता क्रोधित हैं। तुम उन दोनों को खत्म करके हमारी रक्षा करो। केशव नंबूदरी, महारानी, तुम्हारी विद्या पर मुझे पूरी तरह से भरोसा है, क्योंकि तुम हर चीज साध्य कर सकते हो। नाग माता को खत्म करने के लिए तुम्हें जो कुछ भी चाहिए हमें बता दो। आप चिंता मत कीजिए महारानी जी। मुझे मंदिर में वो जो नाग का टीला है उसे देखना है। इस समय क्या? समय नष्ट करना मुझे पसंद नहीं है। नहीं, अगर आप बाहर गए तो गांव में ये बात फैल जाएगी, कुछ बाधाएं आ जाएंगी। उसी बात से डर रहा हूं मैं। समझता हूं। संगुनी, काजल की डिब्बी दो। ये काजल का डब्बा अगर शरीर में लगा लिया तो लोगों की नजरों में नहीं आओगे। संगुनी, ये क्या हो रहा है? इस काजल को लगा लेने से हम जो बातें कर रहे हैं वो किसी दूसरे को नहीं सुनाई देगी। ठीक है, हम भी लगा लेंगे। आओ। अरे नाग माता, तुझे खत्म करने के लिए हमने सही इंसान बुला लिया है। अब तेरा समय खत्म।
ये देखिए भाइयों, दिन ब दिन गांव की नदी में पानी कम होता जा रहा है, कुएं में भी पानी खत्म हो रहा है। त्योहार होने के बाद क्या सब मिलकर अपनी नदी में बड़ा सा गड्ढा खोदेंगे तो तभी हम इस वर्ष बारिश के पानी को नदी में इकट्ठा कर पाएंगे, तभी समस्या का अंत होगा। स्वामी जी, वो ही इस गांव के प्रेसिडेंट हैं। गांव का कोई भी मामला होता है तो वो गांव के लोगों से बात करते हैं। बातें करने दो, उससे हमें क्या? फैक्ट्री वगैरह हमारे यहाँ भी बननी चाहिए। उसके लिए हमें मैं कोई पहले भी से तैयारी देख कर- नहीं सकता है, तभी तो कुछ किया जा डरने सकता की जरूरत नहीं है। है। जल्दी चलिए, हम लोग ऐसा काम करेंगे उनके तो बीच से अपने होते गांव हुए के लिए जाएंगे। अच्छा होगा। खेती बाड़ी भी अच्छी होगी स्वामी, और अगर हमने इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो फिर सारी खेती बाड़ी बर्बाद हो जाएगी। खेती बाड़ी के बिना हम सब क्या करेंगे? ये बात तो आप अच्छी तरह से सब लोग जानते ही हैं कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सबका व्यवसाय अच्छे से हो, सबके जीवन में खुशी हो। हाँ मालिक, आप सही कह रहे हैं, हम आपकी बात से सहमत हैं अगर मालिक। आप लोग ऐसे ही सही सही बोलते रहेंगे तो काम कैसे चलेगा? खेती बाड़ी बोले तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहनी चाहिए, हाँ मालिक। तभी इस गांव और देश के लिए अच्छा होगा। जी मालिक। वहाँ देख क्या रहे हो? हाँ, जल्दी आओ। चलो। स्वामी जी, यही वो मंदिर है और यही वो टीला है। इसी की वजह से हमें बहुत परेशानी है स्वामी जी।